नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। भागवान भाइयों, आज की जो ये हमारी वीडियो है इसमें हमने साइनवुड के चुनाव और भंडारण से संबंधित जानकारियों को कवर करने की कोशिश की है। भागवान भाइयों, जब भी हम साइनवुड लेते हैं तो साइनवुड लेते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जो साइनवुड है वो वर्तमान साल की होनी चाहिए, वो पिछले 1 या 2 साल नहीं होनी चाहिए, वो पुरानी नहीं होनी चाहिए। भागवान भाइयों, अगर हम पुरानी साइनवुड को, पुराने ग्राफ्टिंग स्टिक को ग्राफ्ट के रूप में लेते हैं तो इससे फ्रूट वेरिएशन के साथ साथ जो प्लांट है उसकी ग्रोथ पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो भागवान भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो ग्राफ्टिंग स्टिक है वो करंट ईयर की होनी चाहिए और इसके साथ साथ ही ग्राफ्टिंग स्टिक पर किसी भी तरह का फंगस या फिर वायरस नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की संभावना होती है तो भागवान भाइयों, हमारे बगीचे पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। भागवान भाइयों, नया हो या पुराना, किसी भी बगीचे की तकदीर व तस्वीर बदलने में ग्राफ्टिंग स्टिक का बहुत बड़ा योगदान होता है। साइनवुड इकट्ठा कर उसे सुरक्षित तरीकों से रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि इसी साइनवुड से बगीचे का निखार टिका होता है। ऐसे में साइनवुड को लेकर बागवान को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। अगर साइनवुड खराब हो या फिर किसी बीमारी की चपेट में हो तो हमारा जो बगीचा है खराब हो सकता है। इसके लिए साइनवुड का जो सोर्स है वो एक विश्वास पात्र होना चाहिए। होना तो ये चाहिए भागवान भाइयों, हमें साइनवुड इकट्ठा करने के लिए अपने ही बगीचे में मदर प्लांट विकसित करना चाहिए और उसी मदर प्लांट से ही हमें साइनवुड लेने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। भागवान भाइयों, विशेषज्ञों का कहना है कि यदि फ्रूट प्रोड्यूस करने वाले प्लांट से साइनवुड ली जाए तो उससे फ्रूट वेरिएशन आने की आशंका ज़्यादा रहती है। ऐसे में फल के रंग, फल के आकार आदि में वेरिएशन आ जाती है। भागवान भाइयों, मदर प्लांट के बारे में समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। मदर प्लांट से हमारा अभिप्राय उस प्लांट से होता है जिस प्लांट से हम केवल कलमें ही लेते हैं, ना कि उससे फसल या फिर फ्रूट्स हम लेते हैं, वो मदर प्लांट होता है। कहने का मतलब ये है कि चिप व कलमें केवल और केवल वहीं से लेनी चाहिए जहाँ सिर्फ कलमों का मदर ऑर्चर्ड विकसित किया जाता हो। यदि फल देने वाले पौधों से चिप व कलमें ले ली जाती है तो उससे फ्रूट वेरिएशन हो जाती है, जैसे भी पहले भी बताया है। अमूमन सेब और नाशपाती जैसे शीतोष्ण फलों की पौध प्रवर्धन और परागण किस्मों की ग्राफ्टिंग के लिए कलमों का चयन बड़े पौधों से ही किया जाता है। और क्या होता है, इससे हमारे जो बड़े पौधों में बीमारियां होती है वो हमारे छोटे पौधों में भी इस ग्राफ्टिंग से आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर भागवान भाइयों, हम मदर प्लांट से साइनवुड ले लेते हैं तो निकट भविष्य में फलों की क्वालिटी व कलर शानदार हो जाते हैं। तो भागवान भाइयों, दिसंबर महीने में साइनवुड का अभियान शुरू कर देना चाहिए। दिसंबर से लेकर जनवरी माह तक साइनवुड इकट्ठी करनी चाहिए। साइनवुड को कोल्ड स्टोर में या फिर ज़मीन में दबा कर रखा जाना चाहिए। भागवान भाइयों, यदि हमने साइनवुड को कोल्ड स्टोर में यानी कि रेफ्रिजरेटर में रखना है तो उसको रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले हमें जो
कागज़ होता है उसमें रैप करना चाहिए। पेपर में रैप करने के पश्चात प्लास्टिक के पैकेट में बंद कर देना चाहिए। और भागवन वायु उसके पश्चात अगर हमने जो ग्राफ्टिंग स्टिक होती है उनको रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में नहीं रखना है तो हम उसको मिट्टी के नीचे भी दबा कर रख सकते हैं। कलमों को हवा नहीं लगनी चाहिए, चाहे हम फ्रिज में रखें या फिर मिट्टी के नीचे दबा कर रखें। इन्हें ज़मीन से लगभग 2 फुट गहराई में रखना चाहिए होता है। बागवान भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है जब भी हम साइनवुड को ज़मीन के अंदर रखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जगह नमी वाली होनी चाहिए और वहाँ पर हवा भी नहीं जानी चाहिए। इससे बागवान भाइयों कलमों में मौजूद वो जो वायरस होता है, जो फंगस होता है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, कुदरती तौर पर वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जो ज़मीन होती है उसमें इतनी पावर होती है, जो इन साइनवुड्स में फंगस होते हैं या फिर वायरस होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जर्व कर लेती है, वो उनको किल कर दे। और साथ में जो दबाई हुई कलमें होती है वो जब ग्राफ्ट करते हैं, ग्राफ्टिंग करने के पश्चात उनमें ग्रोथ बहुत ही अच्छी आती है। बागवान कई दफ़ा एक पौधे से काटी गई कलमों को तुरंत उसी समय दूसरे पौधे में चिपका देते हैं। इस प्रक्रिया में कलम में ग्रोथ नहीं आती है। बागवान भाइयों, हमें कलमों को मिट्टी के नीचे ज़रूर दबाकर रखना चाहिए होता है, क्योंकि कलमों को लगाने के लिए जो समय निर्धारित किया जाता है हमें उससे लगभग 25 दिन पहले इससे मिट्टी में दबाना होता है। इससे पौधे की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी हो जाती है और जो फंगस है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए बागवान भाइयों हमें 2 से 2.5 फुट गहरा गड्ढा खोदना होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जगह नमी वाली होनी चाहिए होती है। तो दोस्तों, जब ये पूरी प्रक्रिया हमारी ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद हमने खोदे हुए गड्ढे में साइनवुड को सावधानी पूर्वक रखना होता है और खोदी हुई मिट्टी के द्वारा ही हमने साइनवुड को कवर करना होता है और गड्ढे को पूरी तरह से भरना होता है। बागवान भाइयों, जब खोदी हुई मिट्टी को गड्ढे में डालते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बड़े बड़े पत्थर और जो जमी हुई मिट्टी होती है उसको गड्ढे में ना डालें। इनके माध्यम से बागवान भाइयों साइनवुड तक हवा के पहुंचने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बागवान भाइयों, जब आप गड्ढे को कवर करते हैं तो जो गड्ढे की मिट्टी है वो ज़मीन के लेवल से लगभग 2 इंच ऊपर होनी चाहिए, ताकि जब हमारी ज़मीन नीचे बैठ जाती है तो वो ज़मीन के लेवल से थोड़ा ऊपर तक रह जाए और उसमें पानी के जाने की संभावना कम रहे। तो बागवान भाइयों, ये थी हमारी साइनवुड के चुनाव से संबंधित और रख रखाव से संबंधित एक छोटी सी वीडियो। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बागवान भाइयों, यदि आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं या फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखने से परहेज़ बिल्कुल भी ना करें। तो बागवान भाइयों, हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से आभार।